अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो है एसी का स्टेबलाइज़र 7000 वोल्ट का। ये एसी का स्टेबलाइज़र, इसमें मसला ये आ रहा है कि कस्टमर ने कहा कि ये स्मेल दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें स्मेल कहाँ से आती है और ज़्यादातर मसला इसमें कहाँ होता है जिसकी वजह से आपके घर में अगर थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये क्या फॉल्ट है इसमें, जो स्मेल आने की वजह क्या है। तो चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कंजूसी ना किया करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और कमेंट दिया करें, मुझसे पूछा करें अगर आप पूछना चाहते हैं कोई चीज़ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। और प्लीज़ जैसे सभी कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं जैसे जैसे आगे चलता जाता हूँ वैसे वैसे नई से नई वीडियो नई से नई चीज़ों के लिए बनाता रहता हूँ। अब हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि ये लोकल ये स्टेबलाइज़र है एसी का। दोस्तों ये देखें, इसके अंदर ये किट लगी हुई है। मैं आपको किट दिखा देता हूँ जूम करके, पास ले जाके आपको किट दिखा देता हूँ। ये किट लगी हुई है, 4 रिले लगी हुई हैं। ये 120 से 160 तक 260 तक उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है इसका। ये आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये रिपेयर क्या मसला इसमें आ रहा है। अब हम इसमें देखते हैं क्या मसला आ रहा है। मैं ज़रा अच्छे तरीके से खुद देख लूँ, अभी मैंने चेक नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को अच्छे तरीके से डील करूँ, उन्हें बता सकूँ। ये ना हो कि पहले मैं इसमें से फॉल्ट निकालूँ फिर आपको बताऊँ, उससे नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वो करूँ क्योंकि मेरा काम ही ये है और मैं चाहता हूँ कि आप भी घर में इजीली आप इसको रिपेयर कर सकें। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये सबसे पहले आपने देखना क्या है, आपको मैं पास ले जाकर दिखाता हूँ। आपने देखना ये है, ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर देखें अच्छे तरीके से, कहीं से हीट तो नहीं हो रहा, हीट वगैरह मसलन कहीं से जला हुआ नज़र आए। ये ब्रेकर की जो मेन्स लगी हुई हैं, ये मेन देखें, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यहाँ पे लूजिंग हो तो फिर भी स्पार्क हो जाता है, ये भी ओके है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसको सीधा कर लेते हैं। ये मैंने सीधा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी किट में थोड़ी फॉल्ट है। किट में कहीं भी हमें स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी रिले अच्छे तरीके से चेक कर दी है। ये रिले देखते हैं, इसकी रिले के अंदर कहीं से ये देखना, ये स्लीप वगैरह लगी होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पे मेरा हाथ है, ये स्लीप वगैरह लगी होती है। इसमें भी कहीं स्पार्क हो सकता है, ये भी आप चेक कर लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे तो नहीं कहीं लूजिंग है, यहाँ पे तो नहीं हीट हुई। फिर हम इसका शू, आपने इसका शू देखना है, शू लाजमी देखना है दोस्तों। इसका जहाँ पे प्लग लगा होता है वो प्लग के अंदर ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा हीट हो रहा है। ये हीट होने की वजह से ये मेल्ट करके स्मेल देता है। ये शू में एक तो हमें प्रॉब्लम नज़र आ गई, और ये आपने लाजमी चेंज करना। और जहाँ पे ये लगा हो, शू जहाँ पे लगा हो, पावर प्लग उसे कहते हैं, उसे भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसमें से अगर थोड़ी बहुत ही आ रही हो तो उसे भी चेंज कर दें। ज़्यादातर लूजिंग की वजह से ये मसला आता है। ये देख रहे हैं, आपको मैं पास ले जाके दिखाता हूँ। वो देखें, ये ब्लैक सा हुआ थोड़ा सा, वो देख रहे हैं आप। ये देखें, ये बिल्कुल ओके है, वो हीट हुआ है। इसका प्लग ये ख़राब है। अब हम इसकी सॉकेट की तरफ जाते हैं। स्मेल कर रहा है, स्मेल से मुराद के ये इसका जिसके अंदर, अब ये देखिए ये प्लग है, ये सब बैक साइड पे जहाँ पे हम एसी का शू लगाते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इधर से आपको नहीं पता लगेगा, आपको अंदर से देखना पड़ेगा। वो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट ठहरे, ये पास कर लूँ मैं, 1 मिनट। इसको हमें इस तरह करना पड़ेगा सॉकेट देखने के लिए। वो देखे दोस्तों, हमें फॉल्ट नज़र आ गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। फॉल्ट असल में ये है इसमें, ये देखें, ये सॉकेट इसकी यहाँ से स्मेल आ रही होगी क्योंकि ये सॉकेट जो है जहाँ पे प्लग लगा रहे हैं, एसी का प्लग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये समझ ले कि ये हमने मेन में लगाना होता है प्लग,
और यहाँ से आउटपुट निकल रही होती है स्टेबलाइजर बन के। यहाँ पे एसी का शू लगता है। ये देखिए आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, वो बड़े, मैं और जूम करके आपको पास ले जाके दिखाता हूँ। वो देखिए दोस्तों, मैं हाथ रख के बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सॉकेट, ये जहाँ पे मेरा हाथ है, ये गुट्ठा है, ये देखें, ये दोस्तों हीट हो गई हुई है सॉकेट सारी, यहाँ से स्मेल आ रही है उसको। आप अगर बंद कमरे में होंगे तो इजीली आपको स्मेल आ जाएगी कि कोई चीज़ जल रही है। वो जलने की आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। अब हमने दोस्तों इसको चेंज करना है लाजमी। एक बात याद रखिए, इसमें जो शू लगता है वो भी आपने चेंज कर देना है। ये या लाजमी चेंज कीजिएगा। ये दिखते सही है लेकिन उसमें स्पार्क हो जाता है जब, तो वो फिर दोबारा अगर हम इसकी सॉकेट नहीं लगाएंगे वो दोबारा जला देगा इसको। और ये शू, ये प्लग भी आपने चेंज कर देना है। इसकी एक साइड, वो देखे साइड से आपको नज़र आ रहा होगा लाल लाल हुआ है, मैं जूम करके और दिखाता हूँ पास, वो देखे नज़र आ रहा है। ये देखे इस तरफ कोई नहीं है, दूसरी तरफ ये देखे वहाँ पे हीट हुई है थोड़ी सी, ये आपने चेंज कर देना है। क्योंकि अगर ये रहने देंगे तो थोड़े दिन बाद ये भी प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, और ये ख़राब होगा तो जहाँ पे ये लगाते हैं वो भी पावर प्लग भी आपका ख़राब हो जाएगा। आपने ये अब मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ आपने घर में कैसे चेंज करना है इसको। मैं 1 मिनट कैमरा सेट कर लूँ, पास ले जाके आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छे से सेटअप करके दिखा दूँ, जितना सही तरह समझा दूँ। अब मैं आपको कैमरा मैन से सेट कर लूँ। ये देखो दोस्तों, मैं आपको अब इसकी सॉकेट चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं इसकी सॉकेट आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ये ना असल में देखें, दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये अब हमने चेंज करनी है। कैसे करनी है ये हम आपको बताता हूँ। ये शोल्डिंग हुई है, आपने पहले करना क्या है, इसको आपने शोल्डिंग इसकी थोड़ी सी ना हमने सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये पेज खोल के हमने इसको बाहर निकालना है। तो कैसे करना है वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। आपके पास काविया, आपको इसका तो पता ही होगा, काविया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा मजबूत टांगा लगा होता है, तो इसको उतारने के लिए हमें थोड़ी सी इसको टाइम लगेगा। आपको मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे वीडियो में काम होता जाएगा। ये इस तरीके से उतारना कि हमारा दोबारा सॉकेट इसी में फिट करनी है हमने। देखते जाएं, आपको मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। ये अब आपने क्या करना है, इसको पहले सीधा करके शोल्डिंग इसकी लगाई रखनी है आपने, और इसका पेच जो है आपने ढीला कर लेना है। इसी के साथ हो जाएगा, नोज प्लास के साथ ही ये ढीला कर लेते हैं पेच। हीट रहने की वजह से ज़रा ये है कि आप जितनी ही इसको काविये की हीट मिलेगी वो नरम हो जाएगा, और ये हमारी तार आराम से बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा पेच है, मेरे हिसाब से काफ़ी खुल चुका है, फिर भी हम और खोल लेते हैं। खुल गया पेज। अब हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इस तरफ की तरफ खींचते हैं, क्योंकि आगे हीट मिल रही है। शोल्डिंग इस टाइम गर्म है, तो आपको समझ आ जाएगी।
ये देखें, प्यार प्यार से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने। ये नेगेटिव है, स्टेबलाइजर को नेगेटिव दी हुई है। ये लग तो निकल रहा है आस्ता आस्ता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती से शोल्ड किया होता है, ज़्यादा मजबूती से। ये देखें, ये हमारी नेगेटिव निकल आई है। ये स्टेबलाइजर को नेगेटिव दिया है, किट की तरफ से ये नेगेटिव दी होती है ट्रांसफार्मर को और उसको। अब हमने इसकी पॉजिटिव निकालनी है। पॉजिटिव निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, आपको मैं अभी बता देता हूँ वो काम क्या है। ये काम ऐसा है कि लंबी वीडियो बन जाती है, क्योंकि ये काम आपको मैं शॉर्टकट में भी समझा सकता हूँ कैसे आप घर में इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं कि आपको शॉर्टकट में ना बताऊं, आपको मैं जूम करके बताता हूं, पास ले जा कर दिखाता हूं। वो देखिए दोस्तों, वो शोल्डिंग हुआ है, ये शोल्डिंग हुआ है। इसको उतारने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बन जाती है। तो मेरी कोशिश तो वैसे होती है कि आपको जो थोड़े से कम वक्त में आपको समझा सकूँ। तो अब मैं आपको दोस्तों, दूसरी साइड हमने नेगेटिव निकाल ली है, अब हम इसकी दूसरी साइड निकालेंगे। उसी साइड के लिए भी हमें ऐसे ही करना है। ताविये के साथ इसको पहले सीधा कर लेना है, शोल्डिंग सीधी कर लेनी है। फिर आपको मैंने बताया, पहले भी बताया कि इसकी सॉकेट का पेच हमने खोल लेना है। वैसे तो शोल्डिंग वही होती है, लेकिन फिर भी हम सॉकेट के पेच को थोड़ा सा कस देते हैं, क्योंकि लूज़ ना रहे। लूज़ रहने की वजह से ये मसला हमें कर सकता है, लूजिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसकी पॉजिटिव वाली जो रिले में से आ रही होती है तारें, रिले के बारे में भी इंशाल्लाह ताला वीडियो मैं बना के इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे भेजूँगा कि ये रिले कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। अभी मैं आपको इसकी सिर्फ ये इसमें जो फोल्ड आता है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारी पॉजिटिव भी निकल गई। अब हमने करना क्या है दोस्तों, इसकी सॉकेट खोल लेनी है। सॉकेट खोल लेनी है आपने। ये देखें, मैं सॉकेट आपको, ये देखें पीछे इसके पेच लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें सॉकेट में, ये आपने सॉकेट के दो पेच, 1 और 2, ये आपने खोल लेने हैं। देख रहे हैं, 1 और 2 ये आपने अच्छे तरीके से खोल लेने हैं। अभी मैं आपको खोल के आपके सामने ही दिखाता हूँ। ये बीच में एक नट लगा होता है, इधर से पेचकस ले लें, कोई भी ले लें, टेस्टर ले लें, ये इजीली खुल जाएंगे। दोस्त, एक भाई ने सवाल किया था कि मेरे पास डीसी, मैंने उसका कमेंट पढ़ा है, उसने कहा था मेरे पास डीसी वो है, क्या नाम है, डीसी कूलर है। तो मैं चाहता हूँ कि बैटरी पे भी चले और साथ में वो इस उस पे भी चले, क्या नाम है, उसका कहना था कि बैटरी पे भी चले और साथ में उस पे भी चले, क्या नाम है, बिजली पे भी चले, 220 पे। तो दोस्तों उसके लिए आपको भाई मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी बना के भेज दूंगा। वो कैसे आपने करनी है अपलोड कर दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और काम मेरे पास को काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मुझे वो पहले देखना ही है। दे दोस्तों, मैंने ये सॉकेट बाहर निकाल लिया, आपको मैं पास ले जा के आपको दिखा देता हूँ। आपको शायद ये ना लगे कि ये फेक बनाते हैं वीडियो। ये देख रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं सारी जली हुई है सॉकेट, ये अंदर से यहाँ से आपको ठीक लगेगी, लेकिन ये स्मेल मार रही है। स्मेल, ये लूजिंग होने से आपका मसला एसी में भी मसला हो सकता है, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसकी सॉकेट, ये आराम से आपको 80 रुपये की या 100 रुपये के करीब मिल जाएगी सॉकेट। ये पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक, इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक ये इतने तक मिल जाएगी। और ये सॉकेट नई वाली मैं लेके आया हूँ,
अब हमने ये उतार दी है इसकी, अब नई वाली इसमें फ़िट करनी है। तो नई वाली फ़िट कैसे करनी है आपने, मैं आपको दोस्तों को बता देता हूँ। ये आपने कैसे फ़िट करनी है नई वाली दोस्तों, हमने इसका तरीकाकार वैसे ही है जैसे हमने इसको करना है। आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से उसी हिसाब से पहले सेटअप कर लें इसको खोल लें पेचों को। ये देखिए पेच खुल गए, दोनों पेचों को खोल लें। अब दोस्तों हमने उसको उसी तरीके से उसी हिसाब से इसको फिट करना है। तो हमारी साइड जो थी पॉजिटिव वाली आपने इधर लगानी है, नेगेटिव वाली ये तो कोई मसला नहीं, उधर उधर भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको दाईं तरफ पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव मसलन के ये आउटपुट जो निकल रही है, क्योंकि ज़्यादातर पॉजिटिव दाईं तरफ रखते हैं। तो अब हम इसको पहले इसमें फिक्स करके देख लेते हैं, इसमें से आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि ये आपने सारा सेटअप इसका पहले कर लेना है फिट करने से पहले, क्योंकि आपको फिट होने के बाद ये तंग ना करे। तो हम इसको ऐसे ठीक हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको इसमें से गुजार के देखते हैं, ये इजीली गुजर जाएगी। ये देखिए दोस्तों गुजर गई। अब हमने करना क्या है, हमने करना ऐसे है कि इसको सॉकेट को फिट करना है। सॉकेट नई वाली है, ये ओल्ड वाली थी, ठीक है। ये देखिए ये जली हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं, और ये न्यू वाली है। तो अब मैं न्यू वाली आपको फिट इसमें फ़िक्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप घर में इजीली कर सकते हैं। अगर किसी के पास जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे 500-600 इजीली ले देगा पैसे इसको चेंज करने के। तो ये मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इसके पेज खोले हैं वैसे ही इसको लगा देना आपने वापस इसका नट। पहले आपने इसको फिक्स कर लेना है। ये दोस्तों हमारी एक साइड फिक्स हो गई है। अब हमने दूसरी साइड पे, वो दूसरी साइड जब हम उधर लगाएंगे तो फिर फिक्स करेंगे। अब हमने करना क्या है, अब अपने इसको इसके अंदर तार को घुसा लें, इसको लगा लेते हैं तार के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इसको आपने बिल्कुल ही ऐसे, ये देखिए प्लास ले लें, कोई चीज़ ले लें, नोज प्लास ले लें, आपने इस तरीके से लगाना है कि आपकी ये इजीली सॉकेट इसके अंदर पूरी तार अच्छे तरीके से लग जाए। आगे से आपने थोड़ी सी बेंड भी करना है इसको। ये देख रहे हैं, मैं आपको पास ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, वो तार आपको नज़र आ रही है, देख रहे हैं। ये तार जो है ना, ये इसमें मैंने लगा दी है, ये आपको नज़र आ रही होगी जहाँ मैंने हाथ रखा है। अब ये तार इसमें अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब मैं इसको आगे से ऐसे बेंड कर दूँगा, ये बेंड हो गई है, देख रहे हैं दोस्तों। अब आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कर देना। पर शोल्ड करने से पहले आपको दोस्तों थोड़ा सा बता दूं, शोल्ड करने से पहले आपने दोस्तों इसको क्या करना है कि शोल्ड करने से पहले इसको थोड़ा सा पेच को कस लेना आपने, ठीक है। पहले हाथ से टाइट कर लें, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी तो शोल्ड करने से पहले ये, फिर आपने पेचकस से इसको या प्लास, नोज प्लास से कर ले, प्लास से कर ले, क्योंकि पेचकस तो इस तरफ लगेगा नहीं, वो छोटा पेचकस लेना पड़ेगा आपको बिल्कुल ही। अगर आपके पास है तो वैसे कर ले, नहीं तो वो दूसरे पेचकस भी होते हैं जो बेंड हो जाते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही आदत खड़ी हुई है करने की। ये अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद टाइट हो गई। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम दोस्तों इसको शोल्ड करेंगे। शोल्ड करने के लिए आपको अभी मैं बता देता हूँ, ये देखें, इसको शोल्ड करेंगे, शोल्ड कर दें इसको अच्छे तरीके से कि ये इस यहाँ पे मजबूत टाँका बन जाए। मजबूती जितनी हो उतनी अच्छी है। मजबूत होने से ये होता है, ये स्पार्क नहीं आता होगा,
अच्छे तरीके से शोल्ड कर दीजिएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस ये बना बना के कि आपने कैसे करना है ये काविये के साथ। ये देखो दोस्तों, हमारा ये शोल्ड हो चुका है। अब करना क्या, आपने फिर भी तसल्ली के लिए आपने ये पेज को थोड़ा सा कोशिश करें कि टाइट कर दें। थोड़ा सा टाइट होने से ये होगा, जो थोड़ा बहुत स्पार करेगा ना, उससे बचत हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारी पॉजिटिव वाली साइड लग गई है। अब हमने इसकी नेगेटिव वाली साइड लगानी है। तो आप इसे पलट लेते हैं। ये देखें दोस्तों, आपके सामने मैं ले आता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव वाली साइड। अब हम इसे सेटअप कर लेंगे, हमारा उसमें से इजीली ये निकल जाए। अब पहले आपने करना क्या है, हमने उस साइड पे नट बोल्ट लगा दिया था इसका सॉकेट का। आपने इसका सॉकेट का ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सॉकेट का नट बोल्ट आपने इस तरफ पे लगा देना। ठीक है, ये हमारा नट बोल्ट लग रहा है इस साइड पे। दोस्तों ये फिक्स हो चुकी है। अब सॉकेट दोनों पेज हमारे लग चुके हैं। अब हमने करना क्या है, ये देखें, आपको मैं भी बताता हूँ। इसका सॉकेट का नेगेटिव हम लगा लेते हैं। अब ये हो गया। अब हम इसमें से गुजार के देखते हैं, ये हमारा आराम से गुजर जाएगा। अभी थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा। क्लास ले लेते हैं ज़रा, इससे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ये देखें, ये अब आपने इसमें से गुजार लेना है। ये हमारी नेगेटिव वाली साइड है। ये देखें, हमारी नेगेटिव वाली साइड लग चुकी है। अब इसको आपको मैं पास ले जाके दिखा देता हूँ। नेगेटिव हमेशा डायरेक्ट ही होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी तार इसमें से गुजर चुकी है, ये देखें इसमें से तार। और अब मैंने इसको बेंड भी कर दिया इधर को, तो बेंड हो गई है। अब मैं आपको इसको शोल्डिंग करके दिखाता हूँ। शोल्डिंग करके दिखाता हूँ आपको मैं। इस साइड को भी शोल्ड किया था हमने, अब इस साइड को भी शोल्ड कर रहा हूँ। पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका पेज थोड़ा सा आप टाइट कर लें हाथ से ही, क्योंकि आपको बाद में हीट हो जाती है। ये देखें हम दोस्तों, आप जिधर मर्ज़ी इसको शोल्ड कर सकते हैं, बस इस टर्मिनल के साथ आपने शोल्ड करना है इसको, तो ये लूज़ ना रहे। लूज़ रहने की सूरत में ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, लूज़ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम
इसको शोल्ड करते हैं अच्छे तरीके से। शोल्ड करने से ये होता है कि थोड़ा सा जो मसला रह जाता है, कभी पेशी थोड़ी सी रह जाती है, उससे ज़रा मजबूत हो जाता है। वैसे तो पेच भी काफ़ी होता है इसके लिए मजबूती के लिए, लेकिन शोल्डिंग ज़रा ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ज़्यादा मजबूत काम हो जाता है। अब हम करना क्या है, आपने इसको प्लास के साथ इसको कस लेना है। लूज़ नहीं रहना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लूजिंग रहने से ये आपकी सॉकेट जल सकती है, बार फिर जल सकती है। आप इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लें। वैसे तो हमने शोल्ड भी किया है, लेकिन नहीं, इसका पेच भी आप अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दीजिएगा। टाइट हो गया, ये देखें दोस्तों। अब हमारी सॉकेट लग चुकी है। सॉकेट हमारी लग चुकी है। अब हमने दोस्तों सॉकेट आपको मैंने चेंज करके दिखा दिया है। अब हम इसका सॉकेट हमारी लग चुकी है, ये देखें दोस्तों, इधर से भी हमारी तो आपको नज़र आ रहा होगा। सॉकेट हमारी लग चुकी है, नई वाली फिक्स हो चुकी है इसमें स्टेबलाइजर में। अब हमने करना क्या है, इसका शू आपने चेंज कर देना है, क्योंकि ये भी हीट हुआ है। आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके 2 पेज ये वाले आपने खोलने हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ी सी मेहनत है। हमारा ज़रा प्रोफेशनल काम है, हमें ज़रा आसानी होती है काम करने में, लेकिन आपका जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ये चेंज कर देना है। ये देखें दोस्तों, इसकी सॉकेट में खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, निकल गया यहाँ से भी। ये हम शू अब इसका हमने चेंज कर देना है। जितनी मजबूती होगी उतना इसमें स्पार्क कम होगा। कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अपने जो फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ कि आप कैसे घर में अपने घर की चीज़ें ठीक कर सकते हैं। एसी का स्टेबलाइज़र है, 7000 वाट का है। ये 7000 वाट का है। 10,000 वाट भी तैयार करते हैं हम, और 5000 वाट भी तैयार करते हैं। ये 1.5 टन के लिए है, 1.5 टन का एसी का है। आपको मैं दोस्तों इसलिए, वैसे तो हम दोस्तों 10,000 वाट भी यूपीएस तैयार करते हैं। मैं भी यूपीएस कह रहा हूँ, स्टेबलाइज़र तैयार करते हैं 10,000 वाट का एसी के लिए। और साथ में हम उसे भी तैयार करते हैं, क्या नाम है, 5000 वाट का, 3000 वाट का। फ्रिज का हो गया, फ्रिज के लिए इस टाइम 1.5x1.5 का, 2x2 का, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से ही तैयार करते हैं। बड़ा टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। इसको अच्छे तरीके से कस लीजिएगा। ये देखें, अच्छे तरीके से, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। लूजिंग होगी तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। अब हम इसका ऊपर वाला कवर इसको बंद कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये भी हमारा शू भी अब लग चुका है। शू लगने के बाद आपको मैं ये चेक करवा देता हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल ओके है, चेक तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन मैंने रिपेयर आपके सामने किया है। तो ये शू लग चुका है। अब इसको हम इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। वो करने के लिए आपको मैं पास ही आपके ले आता हूँ सारा सामान। वैसे तो समझाने के लिए आपके लिए सिर्फ मैं ये करता हूँ। इसको अब हम
हमने इसके लिए सेटअप के लिए वैरक रखे होते हैं, ओल्डी सेटअप के लिए। आपने किट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, अगर किट ओके है तो। ये देखिए मैंने ये लगा दिया है, इसमें अब मैं 220 दूंगा, मैं इसको करंट दूंगा। ये देखिए दोस्तों ओके हो गया, आवाज़ आपको आई होगी रिले की। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके वोल्ट मीटर। ये देखिए दोस्तों हमारे पास इधर आ रहे हैं, मैं इधर साइड सामने की साइड पे कर लेता हूँ। हमारे पास इधर आ रहे हैं 209 वोल्ट। ये इनपुट है, ये लोकल तैयार हुआ स्टेबलाइज़र है, पाकिस्तानी तैयार हुआ है। ये आउटपुट है, आउटपुट 229, इनपुट 209। 220 से ऊपर इसको सेटअप रखना होता है। इसका सेटअप के लिए हमने वैरक रखे होते हैं। ये इसका मतलब कि ये बिल्कुल ओके वर्क काम कर रहा है। अब आप इसको लगा सकते हैं। ये आपको मैं पास ले जाकर दिखा देता हूँ। ये स्टेबलाइज़र है, ये 7000 वाट का है। ये आपकी सॉकेट लग गई। और सॉकेट में आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, हम इसकी सेटअप वैरक से करते हैं। वैरक वो आपको ब्लू कलर का साइड पे कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, वो देख रहे हैं, उस वैरक से हम इसका सेटअप करते हैं। सेटिंग इसकी किटों की कि ये हमने कहाँ पे इसको अप डाउन करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए नई से नई वीडियो इस तरह की बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी नई से नई वीडियो आती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और मज़ीद नई से नई वीडियो लेके आऊँ। खुदा हाफिज़।